हाय फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आई हूँ आपको एक और अच्छी कहानी लेकर, राधा और कृष्ण की, जो राधा कुंड की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रजभूमि में एक अत्यंत पवित्र स्थान है जहाँ राधा कुंड है। यह केवल एक कुंड नहीं बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का साक्षात प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में यदि श्री कृष्ण को कोई स्थान प्रिय है तो वह राधा कुंड है। यह कथा उस समय की है। श्री कृष्ण और राधा जी ब्रज में लीलाएं कर रहे थे। एक दिन की बात है। ब्रज के पास अरिष्टासुर नाम का एक भयानक असुर आया। वह बैल का रूप धारण करके गोपियों को बहुत परेशान करने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि ब्रजवासी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने उसका वध किया। लेकिन अरिष्टासुर बैल के रूप में था, इसलिए उसका वध करने का श्री कृष्ण पर गौ हत्या का दोष लगने की बात उठी। राधा रानी ने कहा, कृष्ण, अब तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। मैं अभी सभी तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ। तुरंत ही पृथ्वी से जल प्रकट हुआ और सभी पवित्र तीर्थों का जल उसमें समा गया। यही बना श्याम कुंड, जिसे आज श्याम कुंड या कृष्ण कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अब श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्नान कर लिया है, अब मेरा दोष समाप्त हो गया। लेकिन राधा रानी और सखियां अभी भी हंसी टिटोली में थीं। तब श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, अब आप लोग भी स्नान कीजिए। तब राधा रानी ने कहा, मैं तभी स्नान करूंगी जब मेरे लिए अलग से कुंड बनेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चुप हो गए। लेकिन राधा रानी की सखियां तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी चूड़ियों कंगनों से हाथों से मिट्टी को खोदनी शुरू कर दी। देखते ही देखते एक सुंदर कुंड बन गया। सखियों ने कहा, कृष्ण, अब इसमें सभी तीर्थों का जल भर दीजिए। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, यह कुंड तो स्वयं राधा रानी के प्रेम और भक्ति से बना है। इसमें तीर्थों का जल नहीं बल्कि राधा रानी के चरणों का अमृत ही शोभा देगा। तब राधा रानी ने अपनी कृपा से उस कुंड को जल से भर दिया। यही पवित्र स्थान कहलाया राधा कुंड। कहा जाता है कि राधा कुंड में स्नान करने से श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और ये प्रेम मिलता है जो सीधे श्री कृष्ण तक ले जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है, जैसे राधा कृष्ण को सबसे प्रिय है वैसे ही राधा कुंड उन्हें सबसे प्रिय है। आज भी गोवर्धन के पास स्थित राधा कुंड में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कार्तिक मास में यहाँ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। राधा कुंड में ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को कर्म से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है और जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। राधे राधे। तो कैसी लगी हमारी कहानी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। और आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि मेरी कैसी लगती हैं कहानी। अगर अच्छी लगें तो मैं